नाउ फिजिकल स्टेट, नाउ अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली सॉलिड स्टेट में ही होते हैं. सो गैलियम एंड मर्क्यूरी आर द एग्जाम्पल. सो फिजिकल स्टेट की अगर बात करें, so under ordinary conditions ordinary conditions means the room temperature जिसके अंदर हम अभी है, तो वैसी conditions के अंदर metals are in solid form. अब एग्जाम्पल्स एक्सेप्शंस कौन से? मर्क्यूरी एंड गैलियम आर एक्सेप्शंस. ओके, सो ये वो सारी प्रॉपर्टीज है जो किसी भी मेटल्स के अंदर होती है. दीज आर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट अ मेटल पोजेस. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ओके, अब नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये कुछ एग्जांपल्स हुए नॉन मेटल्स के. अब इनकी अगर बात की जाए तो लेट्स टॉक अबाउट द सेम प्रॉपर्टीज दैट वी सॉ इन मेटल्स और इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है. फर्स्ट, फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट के अंदर ये जो होते हैं, ये सॉलिड नॉन मेटल्स जो होते हैं, दे कैन आइदर बी सॉलिड और लिक्विड और गैसियस. तो फिर ये किसी भी एक स्टेट के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं. एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर नॉन मेटल्स ऑकर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. फॉर एग्जांपल, सॉलिड की अगर बात करें कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस होते हैं. सॉलिड लिक्विड की अगर बात करें तो ब्रोमीन और लिक्विड होता है. और गैसियस की अगर बात करें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये नॉन मेटल्स है एंड दे आर गैसियस, दे आर प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म. लश्चरस की अगर बात करें, लश्चर की, नॉन मेटल्स आर मोस्टली नॉन लश्चरस. ओके, मोस्टली नॉन लश्चरस होते हैं ये, बट देयर आर एग्जांपल्स दैट नॉन मेटल्स हैव नो लश्चर एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन. डायमंड जो है दैट इज मोस्ट लश्चरस, दैट हैज द हाईएस्ट लश्चर इन द वर्ल्ड. सबसे ज्यादा चमकदार चीज जो होती है वो डायमंड ही होता है. सबसे ज्यादा लाइट को डायमंड ही रिफ्लेक्ट करता है. ओके, सो दैट इज द मोस्ट लश्चर, सबसे ज्यादा लश्चरस चीज डायमंड होती है, विच इज अ नॉन मेटल. एंड आयोडीन इज ऑल्सो लश्चरस. सो आयोडीन एंड द डायमंड आर एक्सेप्शंस इन लश्चर. ओके, नेक्स्ट इज ब्रिटलनेस. मेटल्स जो होते हैं दे आर मोस्टली ब्रिटल इफ दे आर प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म. एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोल हो, सॉरी नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर मोस्टली ब्रिटल. अब ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो सॉलिड्स होते हैं उनको अगर हम, मेटल्स जो होते हैं अगर वो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास हो और उसको अगर मैं हिट करूंगा तो वो एक खुद को शीट के अंदर या वायर में खुद को चेंज करने लग जाते हैं. वेयर एज टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल्स, अगर मैं कोल की बात कर लूं तो अगर मैं उसको किसी चीज से हिट करूंगा तो फिर वो टूट जाता है. अगर मैं ग्लास की बात करूं तो उसको मैं किसी चीज से हिट करूंगा तो वो टूट जाता है. सो दे आर ब्रिटल इन नेचर. ब्रिटल मतलब कि उस पर अगर हिट कर, प्रेशर बढ़ते से ही वो चीजें टूटनी शुरू हो जाती है. नाउ टेक कोल एंड हैमर इट, मतलब वही अगेन मैंने कहा, कोल को लो और उस पर अगर हम हैमर करेंगे तो वो टूटना शुरू हो जाएगा. डायमंड इज एन एक्सेप्शन विच इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. मतलब कि डायमंड एक एक्सेप्शन होता है. जैसे कि मेटल्स को हम हार्ड कहते हैं, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली नोन सब्सटेंस. ओके, next is even that diamond is so hard that if you want to cut a diamond you will need a knife that is made up of diamond. Okay, next is conduction of heat and electricity. non metals do not conduct heat and electricity. Okay, दोनों भी वो conduct नहीं करता है. and except graphite. ठीक, ग्रेफाइट को छोड़कर. now what is graphite? graphite is an allotrope of carbon. तो ग्रेफाइट, तो अब कार्बन के दो एलोट्रोप्स होते हैं. ठीक है, एक है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट. ठीक है, तो अब दोनों की अगर बात की जाए तो डायमंड जो है वो एक हीट को भी कंडक्ट नहीं करता और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी कंडक्ट नहीं करता है. वेयर एज जो ग्रेफाइट है ये दोनों को भी कंडक्ट करता है. इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डेंसिटी की बात की जाए तो मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ, सॉरी, आर हैव वेरी लेस डेंसिटी.
तो मतलब कि नॉन मेटल्स की अगर बात की जाए, ठीक है, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज डन. नेक्स्ट इज डेंसिटी की अगर बात की जाए तो नॉन मेटल्स के अंदर बहुत लो डेंसिटी होती है. और नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नॉन मेटल्स यूजुअली हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ये बहुत जल्दी मेल्ट और बॉयल हो जाते हैं. नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. एक्सेप्शंस द सॉलिड नॉन मेटल कार्बन एंड बोरोन मेल्ट एट हाई टेम्परेचर. सो एक्सेप्ट फॉर कार्बन एंड बोरोन, बाकी सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं ये बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होना शुरू हो जाते हैं. नाउ देयर इज वन मोर क्लासिफिकेशन. हम मेटल्स और नॉन मेटल्स इनके बारे में तो हमें पहले से ही पता था, यू नो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी हर्ड ऑफ द थिंग्स दैट दिस इज मेटल एंड दिस इज नॉट अ मेटल. बट व्हाट अबाउट मेटलॉइड्स? मेटलॉइड एक ऐसी वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं. सम एलिमेंट्स सच एज आर्सेनिक, silicon, germanium, antimony have properties which are intermediate between metals and non-metals, and they are known as metalloids. Okay, the elements, what are metalloids? The elements that have properties that are intermediate between metals and non-metals are called metalloids. तो मतलब कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ये ना मेटल्स के अंदर आते हैं ना नॉन मेटल्स में आते हैं. एग्जांपल आर्सेनिक एंड देन गैलियम, सॉरी देन जर्मेनियम एंड देन देयर इज एंटीमोनी. एंटीमोनी इज Sb. तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ना मेटल्स के अंदर काउंट होते हैं ना नॉन मेटल्स के अंदर काउंट होते हैं. इसके ये बीच में, इसीलिए इनको एक स्पेसिफिक जगह दी गई है. इवन इन पीरियोडिक टेबल मेटलॉइड्स हैव गिवन अ स्पेसिफिक रीजन जहां पर मेटलॉइड्स हम प्लेस करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू केमिकल प्रॉपर्टीज. और मेटल्स हो या नॉन मेटल्स, उनके अंदर देयर इज वन थिंग दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट in showing what chemical properties is that element going to show. That is its electronic configuration. We all know what is electronic configuration, कि बेसिकली एलिमेंट्स किस या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस तरीके से शेल के अंदर अरेंज्ड है और आउटर मोस्ट शेल के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है वो होती है उसकी वैलेंसी. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? फॉर ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं. एल्यूमिनियम का अगर एग्जांपल ले, एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 13. अब एल्यूमिनियम के फर्स्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन. अब आप एलिमेंट्स को, जब भी एलिमेंट्स को देखो, एंड इफ इट्स अ मेटल देन आउटर मोस्ट शेल विल ऑलवेज हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो किसी भी मेटल के आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमेशा 1, 2 या 3 एलिमेंट्स ही होते हैं. ओके, सो हमें हमेशा देखना पड़ेगा जब भी आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड आउट करो, एंड इफ यू फाइंड दैट द आउटर मोस्ट शेल हैज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, देन दैट देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज अ मेटल. ओके, अब कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं. ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. Sodium has 11 electrons, magnesium has 12 and aluminium has
13 इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। सोडियम के पास है 11 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम के पास है 12 एंड एल्यूमिनियम हैज 13 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,1, मैग्नीशियम की है 2,8,2 और एल्यूमिनियम की है 2,8,3। अब हमें एक चीज पता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा स्टेबिलिटी की टुवर्ड्स मूव करते हैं, दे ऑलवेज वांट टू बी स्टेबल। नाउ फॉर एनी एलिमेंट और एनी एटम टू बी स्टेबल, इट्स आउटरमोस्ट शेल शुड ऑलवेज बी कंप्लीटेड। आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। थर्ड शेल है तो 8 या 18, तीनों में थर्ड शेल है, 8 या 18 होने चाहिए। 18 इज टू फार, तो ध्यान से देखेंगे तो 8 अगर हम करें तो या तो टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट शेल, या तो इसको अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, या तो इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देना पड़ेगा ताकि इसका सेकंड शेल कंप्लीट हो जाए। ओके, ऑब्वियसली विच इज इजियर, टेकिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स और गिविंग अवे 1 इलेक्ट्रॉन? तो ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देना इज मच इजियर। तो जो सोडियम होता है, इट गिव्स अवे इट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स, अब 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है और प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही है, बच गए इलेक्ट्रॉन कितने? 10। तो नेगेटिव चार्ज एक कम हो चुका है और पॉजिटिव चार्ज एक बढ़ चुका है, तो ये Na प्लस हो जाता है। तो इसका रिएक्शन जो है तो इस तरीके से डिसोशिएट करता है, Na विल ब्रेक इनटू Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों ये 1 प्लस? क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो 1 प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाता है और वह 1 इलेक्ट्रॉन वो गिव अवे कर देता है। अब इसकी अगर बात करें मैग्नीशियम के अंदर, इट फॉर इट टू कंप्लीट इट्स थर्ड शेल, या it will either have to take 6 electrons or it will have to give away its 2 electrons। तो ये कौन सा करेगा? Obviously it will give away its 2 electron। तो magnesium will give us Mg2 plus 2 electron। क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो 2 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हो गए, उन 2 प्रोटॉन का चार्ज यहाँ पे आ जाता है। सेम वे एल्यूमिनियम की अगर बात करें, सो एल्यूमिनियम विल गिव, यहाँ पे कितने हैं? 3 है आउटरमोस्ट शेल के अंदर, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव अवे कर देगा और 3 चार्ज और प्रोटॉन्स का चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब कि Al3 प्लस। सो इस तरीके से जो एलिमेंट्स है, जो मेटल्स है बेसिकली, वो डिसोशिएट करते हैं। ओके, दिस इज हाउ इट्स दे डिसोशिएट। नाउ मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज आयन, दिस इज कॉल्ड कैटायंस। सो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन या अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, जिसे हम कैटायन कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ metals, okay, and this is called formation of cation. This equation is called formation of cation in sodium. ओके, ये वो सोडियम के लिए था। सेम वे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आपको कोई भी एलिमेंट अगर दे दिया जाए और अगर आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इट हैज इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, आप पता कर सकते हो कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है या फिर जो इक्वेशन है वो किस तरीके की होगी।